हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रकाश के व्यतिकरण के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के लिए शर्तें निकालना है। यानी दो तरंगों के लिए व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से समपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखना है ना। गणितीय व्याख्या रहेगा, पूरे फार्मूले बेस्ड पर जो भी हल होगा उसे मैं अंत तक समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझते चलना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है स्टूडेंट, मानव व्यतिकरण करने वाली तरंग समीकरण। मतलब दो तरंग समीकरण है आपके पास, एक y1 बराबर a साइन ओमेगा टी और दूसरा y2 बराबर b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पहला आपका तरंग समीकरण कौन सा है, y1 इक्वल a साइन ओमेगा टी, दूसरा है y2 इक्वल b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दो तरंग समीकरण हैं जहां a जो है पहले तरंग समीकरण का आयाम है, जहां b क्या है दूसरे तरंग समीकरण का आयाम है, ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति क्या है कोणीय आवृत्ति है, और फाई क्या है कलांतर है। अब यदि अध्यारोपण के सिद्धांत से हम करें तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, कुल विस्थापन जो है उनके विस्थापनों के योग के बराबर होगा। मतलब जो y है वो किसके किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 के बराबर होगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। y1 का मान कितना है स्टूडेंट, तो y1 का मान है a साइन ओमेगा टी, है ना, और प्लस आपका y2 का मान है v साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपका y1 और y2 का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस b रहने दो ब्रैकेट के अंदर, साइन a कास बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b साइन फाई हो गया। ठीक है, ये हो गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब इन दोनों में से अरेंजमेंट करेंगे, जैसे साइन ओमेगा टी दो जगह है, तो यदि मैं यहाँ दोनों से साइन ओमेगा टी कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b कॉस, कितना बचेगा b कॉस फाई, और यहाँ पर दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यदि इसका b का मल्टीप्लाई कर दें तो v हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई रहने दो और कॉस ओमेगा टी। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम फाई वाले चीज़ों को अलग करके कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिएगा, समीकरण आप दे सकते हो जितना भी देना है। जैसे अभी तक हमने इसको समीकरण नहीं दिया था तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं, फिर यहाँ पर स्टूडेंट इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से मान के चलते हैं। देखिएगा इसको मान, यहाँ कास फाई है ना, तो अपन इसको मान लेंगे आर कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाई, और ये आपका यहाँ पे v साइन है ना, तो r साइन थीटा बराबर v साइन फाई। अच्छा, समीकरण 3 था, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। इतना क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको बढ़िया से, है ना, आराम आराम से समझते चलना है, पूरा अंत तक देखते चलना है। अब करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर r क्या है और थीटा एक क्या है, नियतांक है, जहाँ r व थीटा नियतांक क्या है स्टूडेंट, नियतांक। क्लियर। अब वैल्यू पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करोगे, पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर मान रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर, किस पे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए मान रख दीजिए, तो आपके पास y इक्वल आएगा, यहाँ पर r कॉस थीटा करोगे और यहाँ पर साइन ही है ओमेगा टी, प्लस यहाँ पर b साइन फाई के जगह v साइन थीटा r साइन थीटा करोगे, है ना, और आपके पास कास ओमेगा टी है ना। इतना हो गया कास ओमेगा टी। अब दोनों में से r यदि कॉमन ले लें, दोनों में से r कॉमन ले लें, तो आपके पास बचने वाला है साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस थीटा
प्लस यहाँ पर स्टूडेंट कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, तो आर रहने दो, और ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फार्मूला। ये आपका आ चुका है वाई का वैल्यू, और इसको आप समीकरण दे दो 6। समीकरण 6 दे दिए। अब ध्यान रखना प्यारे भाइयों, समीकरण जो आपका 4 और 5 है, यहाँ पे देखिए समीकरण 4 और 5 है, इसको बर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है आगे समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर चलिए वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो ये आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर इसको वर्ग करेंगे मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव प्लस 2ab है ना, ये हो गया 2ab प्लस आपका यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। हमने क्या किया था, दोनों को वर्ग करके जोड़ा था। इतना क्लियर है। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, बराबर में प्यारे भाई यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव, यहाँ पर कितना बचेगा 2ab कॉस फाइव। अच्छा, एक सब समीकरण आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव बराबर कितना होता है 1, इन दोनों का मान 1, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। जी हाँ, ये समीकरण कितना आ गया था, समीकरण 6 तक हो गया था, इसको आप समीकरण 7 दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दिए वर्ग है, पक्षांतर करेंगे तो पूरा का पूरा ये वर्गमूल में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और ये 5 हो गया, ये समीकरण हो गया 8। इतना हो गया आपका समीकरण 7 और 8 आ चुका है। अब आपको पता होगा तरंग की जो तीव्रता आई है आयाम आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको लिख लेना है कि तरंग की तीव्रता आई आयाम आर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप आई है ना अनुक्रमानुपाती आर का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, आर स्क्वायर का मान कितना है उसकी भी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर के एक नियतांक लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा के आर स्क्वायर का मान तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, है ना। इसको इतना कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसके अंदर के का मल्टीप्लाई कर दें। यदि के का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल के ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा के बी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 2kab कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका I1 है, I1 ये भी A और B आयाम है ना, तो ये हो जाएगा I1 के लिए था ही Y1 के लिए, ये हो जाएगा I2 के लिए। अच्छा, यहाँ पर K की कमी है, समझ पा रहे हैं, जैसे K तो है लेकिन A और B स्क्वायर की कमी है। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, अरेंजमेंट करूंगा कि यहाँ पे अंडर रूट करूंगे तो वर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर आप मैनेज कर लेना अंडर रूट, ये K है ना, K को भी अंडर रूट के अंदर कर दूंगा तो K 2 भागों में बढ़ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर मतलब I1 I2 हो जाएगा कॉस फाइव हो गया। इतना क्लियर। और इसको आप दे दो समीकरण 9, इसको क्या दे दो समीकरण 9, ये आपका परिणामी आई आ गया। अच्छा, I1 बराबर कितना है आपके पास, पहली तरंग की आपकी यहाँ पे तीव्रता है, I1 बराबर जो आपका आया है के ए स्क्वायर है ना, और I2 बराबर जो आपका आया है के बी स्क्वायर। ये क्या है प्यारे भाइयों, तो ये पहली तरंग के कारण तीव्रता है, तरंग के कारण तीव्रता है, और जो आपका I2 है वो दूसरी तरंग के कारण तीव्रता है, तरंग के कारण तीव्रता है, कारण तीव्रता है। इतना क्लियर हो गया। I1 और I2 कहाँ से आ गया, पहले तरंग के कारण तीव्रता और दूसरी तरंग के कारण तीव्रता है। अब इसके आगे आपको स्टूडेंट करना क्या है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त निकालना है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अपन क्या करेंगे, तीव्रता अधिकतम कब होगी, तो समीकरण
7 से, समीकरण 7 आपको देखना है कहाँ पे, यह आपका समीकरण 7 है। यहाँ पर जब तीव्रता अधिकतम होगी, मतलब यहाँ पर जो तीव्रता अधिकतम के लिए आयाम पहले निकालेंगे कि आर का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, आयाम, आर जो है आयाम है, जब आर अधिकतम होगा तो क्या होगी स्टूडेंट, तीव्रता भी अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जितना यहाँ पर आर स्क्वायर होगा उतना ही तीव्रता होगी। तो इसका मान अधिकतम होने के लिए कॉस फाई का मान धन 1 होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक होना नहीं चाहिए। तो यानी मतलब अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यानी जो कॉस फाई की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। और ये कब होता है, ये फाई बराबर 2n पाई, मतलब स्टूडेंट ये जो फाई बराबर है 2n पाई पर होगा, जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है, n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, क्योंकि स्टूडेंट एक मान कब होता है, जब आपका थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री, 0 के बाद 180, फिर 360, इन कंडीशनों पर इसका मान अधिकतम होगा। समझ पा रहे हैं, एक मान होगा कब, जब 0 मतलब काश 0 का हो या काश आपका हो जाए 180 डिग्री या काश 360, इस परिस्थिति में स्टूडेंट आपका जो क्या कॉस थीटा का मान 1 होगा अधिकतम। और जब कॉस थीटा का मान अधिकतम है 1 कर देंगे, कब, यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा है ना, अर्थात ये 0 से पाई के बीच समगुणक है। तब स्टूडेंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना है, तब यदि 1 मान लेंगे कॉस फाई का मान तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, के। अब के के बाद a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई कॉस फाई का मान 1 हो गया, आई का मान अपन निकाल रहे हैं, तो आई का मान यहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको आप समीकरण दे सकते हो जो भी 9, 10, इससे भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो समीकरण 7 लिया हूँ उसी से आप लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई जो मैक्सिमम है, यानी तीव्रता हो जाएगा के a1 प्लस a2 का क्या हो जाएगा वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग हो जाता है। इतना क्लियर है, इतना आप लोग आसानी से कर पाओगे। अब आपको लिखना है यदि संपोषी व्यतिकरण, ये चीज याद करना पड़ेगा, संपोषी व्यतिकरण, क्या, संपोषी व्यतिकरण जो होता है वो पथांतर जो होता है लैम्डा बाई 2 पाई का समगुणक होता है, ठीक है। ये हो गया लैम्डा अपान 2 पाई का मान। अब ये आपका फाई का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो फाई हमने कितना मान के चला है, 2n पाई, है ना, n जहाँ 0 से 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा वैल्यू देखना है कि यदि पाई से पाई काट दें और कितना कट जाएगा, 2 से 2 काट दें तो आपके पास कितना बचेगा, लैम्डा n या n लैम्डा बचेगा, n लैम्डा बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पथांतर जो कि 0 या, है ना, 0 या लैम्डा वाई का समगुणक भी कहलाएगा, का समगुणक है ना। इतना हो गया ये पथांतर आ गया, ठीक है। किसके लिए आ गया ये, तो ये संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त अपन निकाल देते हैं, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, मान न्यूनतम होना चाहिए, है ना। समीकरण 7 से लिया था हमने, समीकरण 7 से, है ना, आयाम का मान न्यूनतम हो, क्या हो, न्यूनतम हो। अर्थात जब आयाम न्यूनतम होगी तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम होगी। यानी कॉस फाई की जो वैल्यू है वो -1 होना चाहिए, +1 नहीं होना चाहिए। +1 अधिकतम के लिए हो गया, -1 क्योंकि कॉस का मान -1 से +1 के बीच ही होता है। अब इसको अपन कब करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा याद रखना, 2n-1 यानी विषम का, विषम समगुणक था कौन सा, है ना, 1 कब देगा, समगुणक, और जो 2n-1 ये विषम गुणक है, जहाँ n बराबर आपका है कितना, आपका 2, 3, 4 बिंदी, ये आप n 0 से लेकर नहीं चलोगे, ये हो गया। तब मिनिमम अपन निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, तब आई मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, तो k हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, है ना। तो आपका हो जाएगा आई मिनिमम k a माइनस b का
होल स्क्वायर। ये हो गया किसके लिए, विनाशी के लिए। तो यदि विनाशी व्यतिकरण के बीच पथांतर फाई हो तो, यदि विनाशी व्यतिकरण किसके लिए, यदि विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच पथांतर कितना हो स्टूडेंट, पथांतर डेल हो, तो कितना हो जाएगा, डेल बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे फाई का मान कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई यानी 2n-1 इंटू फाई। ठीक, फाई से फाई काट दो, तो यहाँ पर आप कर दोगे लैम्डा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये आपका हो गया पथांतर किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो शर्तें वो भी हो गया कंप्लीट। तो ये वीडियो मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा लेंदी होगा, इसके आगे भी है। यदि आप चाहो तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हो, और फिर विनाशी व्यतिकरण के लिए स्थिति में परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी है। और ये वीडियो आशा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आपको नोट्स लेना है इसको, है ना स्टूडेंट, इसी संबंधित पूरा आपको ऑल चैप्टर का, तो आपको 9685299149 पर कांटेक्ट करना है। वहाँ पर आपको PDF नोट्स दे दिए जाएंगे। केवल वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज लगेगा जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।